हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्डियक मार्कर्स, ठीक है। यानी कि हृदय की बीमारियों के बारे में। आप बहुत सारी डिसीज होती है हार्ट से रिलेटेड, उनका आप कैसे पता कर पाते हो हार्ट अटैक आने पर, या फिर और भी और हार्ट से रिलेटेड डिसीज जो हम समझेंगे, जिन्हें हम कार्डियक मार्कर्स कहते हैं। देखिए होता क्या है, हम लोग कार्डियक मार्कर का मतलब होता है सिंपली कि इसके थ्रू आप पता कर पाते हो कि कौन सी डिसीज है आपको हार्ट में, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे एक टूल ले लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 मिनट गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्डियक मार्कर इज अ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं दैट प्रेजेंट इन मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। कार्डियक मार्कर छोटे जैव अणु होते हैं जो कि हृदय की मांसपेशियों में पाए जाते हैं, ठीक है। एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारे जो हार्ट है, हार्ट की जो मसल है यानी कि मांसपेशियां है, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यदि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, यदि उन मांसपेशियों में कोई डैमेज होता है, तो वो टूट के बाहर निकल जाते हैं और वो ब्लड में आ जाते हैं। जब वो ब्लड में आएंगे तब हम उनको टेस्ट करके पता कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें कार्डियक मार्कर कहते हैं। दीज मार्कर दीज मार्कर एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन व्हेन डैमेज एंड जब वो डैमेज होती है मसल, जो हार्ट की जो मसल्स है हमारे, वो डैमेज होती है किसी कारण की वजह से, तब उसके अंदर से टूट के वो बाहर निकल जाते हैं। जब कभी हृदय की मांसपेशियां टूट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है या तनाव में रहती है, तब कार्डियक यानी कि देखो कार्डियक मार्कर रक्त परिवहन में आ जाता है। सिंपल बात वो बोल रहा है कि जब हमारा हार्ट है, ठीक है, या तो उसको कोई स्ट्रेस झेलना पड़े। स्ट्रेस का मतलब ज्यादा तेज पंप करना पड़े, धीरे पंप करना पड़े, कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई उसमें डैमेज हो जाए, तब उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो कार्डियक मार्कर रहता है आपका, वो जो भी कार्डियक मार्कर रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा आपको आगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मार्कर, जो हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक मार्कर होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी नंबर 1, कार्डियक स्पेसिफिक। मतलब वो बायोमोलिक्यूल केवल हृदय में ही बनना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अदर पार्ट में बनेगा तो आप नहीं बता पाओगे कि वो हार्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। इजी टू मेजर। इजी टू मेजर का मतलब होता है गाइस कि वो जल्दी से हम उसको आसानी से उसके बारे में पता कर पाए, ठीक है। रिलीज रैपिडली आफ्टर इंजुरी, वो बोल रहा है मांसपेशियों के टूटने के बाद जल्दी ही बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी जो हार्ट की जो मसल्स है, वो जैसे ही डैमेज होगी तो आपका जो कार्डियक मार्कर है तुरंत ही रिलीज होना चाहिए। इतनी चीज आपको यहाँ तक समझनी आनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लोग मैं क्लीन कर देता हूँ कार्डियक मार्कर का। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कार्डियक मार्कर। कितने प्रकार के कार्डियक मार्कर, आप किन किन टेस्ट का पता कर पाते हो। सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मायोग्लोबिन के द्वारा आप बता सकते हो कि हार्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स हुई है। ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, ये दोनों जो ट्रोपोनिन है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, ठीक है। ये ट्रोपोनिन टी है और ये ट्रोपोनिन आई है, दो तरह के ट्रोपोनिन होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा होता है एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इसके द्वारा भी हम लोग हार्ट के डिसीज का पता करते हैं। एएसटी, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेस, ठीक है। एक होता है आपका एंटी प्रो बीएनपी। एंटी प्रो बीएनपी भी बहुत नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीकेएमबी, सीकेएमबी होता है। सीकेएमबी में क्या होता है, सीके और एमबी। सीके का मतलब होता है क्रेटिनिन काइनेज, एमबी का मतलब होता है मायोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मायोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इन दोनों को भी, एक सीके एमबी भी बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है हार्ट की से रिलेटेड कार्डियक मार्कर में। स्क्रीनशॉट लो, इनके बारे में डिटेल से समझते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा आता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है जरा समझो। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन अ हार्ट मसल एज वेल एज स्केलेटल मसल। अब जो मायोग्लोबिन है ना गाइज, मायोग्लोबिन आपकी हार्ट की मसल्स में तो रहता है, पर वो बोल रहा है साथ ही साथ स्केलेटल मसल्स यानी कि हड्डियों की मांसपेशियों में भी मिल जाएगा। तो हम
मायोग्लोबिन को ज्यादा स्पेसिफिक नहीं मान सकते। स्पेसिफिक तो है क्योंकि वो हार्ट में बन रहा है, पर हार्ट में बनने के साथ साथ वो बोल रहा है कार्डियक स्केलेटल मसल्स में भी बनता है। जैसे कि मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हृदय की मांसपेशियों एवं हड्डियों की मांसपेशियों में बनता है। समझ में आया? हड्डियों की मांसपेशियों में भी वो बनेगा, तो हम उसे स्पेसिफिक नहीं कह सकते। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू दी मसल ड्यूरिंग द, अब इसका मायोग्लोबिन का अच्छा काम क्या रहता है? मायोग्लोबिन का काम रहता है कि मायोग्लोबिन जो हार्ट में बनता है, देखो भैया कॉम्प्लिकेटेड वाली चीजें नहीं है। मायोग्लोबिन एक प्रकार का मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन है मेरे हृदय में उपस्थित है, हृदय की मांसपेशियों में उपस्थित है, साथ ही साथ में स्केलेटल मसल में भी उपस्थित है। यदि हृदय में कोई दिक्कत हुई तो ये मांसपेशियां टूटेगी और मायोग्लोबिन निकलेगा। मायोग्लोबिन निकलेगा तो वो ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आके मैं पता कर लूंगा टेस्ट करके, यानी कि मेरे हार्ट में कोई ना कोई समस्या है। पर मायोग्लोबिन हार्ट में बनने के साथ साथ हड्डियों की मांसपेशियों में भी बनता है, इसलिए मैं फाइनल जजमेंट नहीं दे पाऊंगा हार्ट से रिलेटेड। और भी आगे बताऊंगा मैं आपको। अब मायोग्लोबिन का काम बताया हुआ भैया कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द मसल ड्यूरिंग द मसल, जब हमारे हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है, वापस बड़ी होती है ना, तब ये क्या करता है, उसको रैपिडली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, यह प्रोटीन मांसपेशियों को सिकुड़ते समय बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन प्रदान कर देता है। नेक्स्ट लाइन है, इट रिलीज मसल्स आर डैमेज इफ सॉरी इफ एनी रीजन, यदि किसी कारण से मसल्स जो डैमेज होती है, इन दैट कंडीशन इंक्रीज द मायोग्लोबिन इन ब्लड। ठीक है, बोल रहा है कि यदि किसी भी कारण से मांसपेशियां आपकी डैमेज होती है, टूटती है, किसी भी कारण से मांसपेशियां यदि आपकी डैमेज होती है, इसको मैं जूम कर देता हूँ यदि आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो ये लाइन को। ठीक है, ये लाइन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी भी कारण मांसपेशियां टूटने लगती है, तो जब मांसपेशियां टूटती है तो जो मायोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और मायोग्लोबिन आपके ब्लड में आ जाता है। ब्लड से हम पता कर पाते हैं मायोग्लोबिन में क्या क्या। ठीक है, तो मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, बट ये स्केलेटल मसल्स में भी बनता है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं कह सकते। स्क्रीनशॉट लो और बताता हूँ डिटेल इसकी। अब देखो मायोग्लोबिन के बारे में कुछ और चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली चीज होती है कि मायोग्लोबिन इंक्रीज इन ब्लड। ठीक है, रिलीज कब होता है, इंक्रीज कब होता है, 30 मिनट के अंदर। ठीक है, यदि यदि आपके हार्ट में या स्केलेटल मसल्स में कोई इश्यू हुआ है तो 30 मिनट के अंदर आप इसको ब्लड में पता कर पाओगे। और लगभग एक दिन तक ये हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित रहता है मायोग्लोबिन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि जो मायोग्लोबिन है रैपिडली राइज्ड इन ब्लड, यानी कि रक्त में बहुत ही जल्दी आ जाता है। दूसरी चीज मैंने लिखी हुई है सेंसिटिव मार्कर, ये बहुत ही मांसपेशियों से सेंसिटिव तो होता ही है, ऑब्वियसली सेंसिटिव मार्कर है। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक एक पॉइंट लिखा है। नॉन स्पेसिफिक मतलब केवल हृदय रोगों के लिए नहीं यूज करते हैं हम लोग, और भी दूसरे रोगों के लिए मायोग्लोबिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक हृदय रोगों के लिए विशिष्ट नहीं है। ठीक है, हृदय रोगों के लिए हृदय का रोग पता कर सकते हैं, पर हृदय के लिए विशिष्ट नहीं होता है। नॉर्मल जो रेंज है गाइस, याद रखना है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 5 से लेकर 70 mcg पर लीटर। ठीक है, याद रखना mcg में इसकी वैल्यू होती है 5 से 70। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नॉर्मल रेंज भी इंपॉर्टेंट है, मायोग्लोबिन कितने टाइम में रिलीज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम तक रुकता है भैया, 1 डे, एक दिन तक रुकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूँ गाइस। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन क्या होता है जरा समझो। जो ट्रोपोनिन इज अ प्रोटीन, ट्रोपोनिन भी क्या है भैया, एक प्रकार का प्रोटीन है, विच इज प्रेजेंट इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। अब ये हृदय में भी है और ये स्केलेटल मसल्स में भी बनता है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है कि जो ट्रोपोनिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि हड्डियों की मांसपेशियों में और हमारे हार्ट की मांसपेशियों में दोनों में बनता है। परंतु ट्रोपोनिन 3 प्रकार के होते हैं। ट्रोपोनिन 3 प्रकार के होते हैं, जरा देखो, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी जो होता है ना, इसके बारे में पढ़ो कि यहाँ हृदय की और हड्डियों की मांसपेशियों में बनता है। जो ट्रोपोनिन सी है गाइस, ट्रोपोनिन सी जो मैंने बताया हुआ है, इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। ट्रोपोनिन सी बोल रहा है कि यह हृदय एवं हड्डियों की मांसपेशियों में बनता है।
बट हमारा जो ट्रोपोनिन टी है यह केवल हृदय की मांसपेशियों में बनता है, और ट्रोपोनिन आई भी केवल हृदय की मांसपेशियों में बनता है। ये चीज ध्यान रखना। ट्रोपोनिन हम बोल सकते स्पेसिफिक नहीं होता है, परंतु फिर भी ट्रोपोनिन के भी 3 प्रकार है भैया। ट्रोपोनिन सी जो है वो हड्डियों में की मांसपेशियों में भी बनेगा, हृदय की मांसपेशियों में भी बनेगा, परंतु ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई है ये दोनों स्पेशल है हार्ट के लिए। केवल हृदय की बीमारियों में ही इसका यूज किया जाता है। हृदय से जुड़ी कोई सी भी बीमारी हो, हार्ट अटैक वगैरह, सारी चीजें हम लोग ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल हृदय की मांसपेशियों में ही बनता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। ट्रोपोनिन आई, टी और आई इज ऑल्सो कोल्ड कार्डियक ट्रोपोनिन। उसे कार्डियक ट्रोपोनिन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर द हार्ट डिसीज। बोलना है ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई ये दोनों कार्डियक ट्रोपोनिन कहा जाता है, क्योंकि ये हृदय रोगों के लिए विशिष्ट होते हैं। हृदय रोगों के लिए विशिष्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने सिंपली बोला है कि ये हमारे हार्ट की मांसपेशियों के अंदर होता है। और याद रखना, हार्ट की जो मांसपेशियां है वो यदि डैमेज होती है, यदि उनमें कोई प्रॉपर गड़बड़ी होती है, तो हमें ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। क्लियर हुआ गाइस? यहाँ तक उनके टाइप हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसकी डिटेल पे बढ़ता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब इसमें देखो, ट्रोपोनिन जो रिलीज होता है वो 2 से 4 घंटे में ही ब्लड में आ जाता है गाइस, ठीक है। 2 से 4 घंटे के अंदर ब्लड में मिलता है, और सबसे बड़ी बात 10 दिन तक, यानी कि आज किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो 2 दिन के बाद भी उसका पता लगा सकते हैं ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई का, क्योंकि वो ब्लड में उपस्थित है। और यदि वो ब्लड में उपस्थित है, यदि आपका ट्रोपोनिन ब्लड में उपस्थित है, यानी कि आपके हार्ट में आज नहीं तो कल कुछ गड़बड़ हुई थी, इसीलिए ट्रोपोनिन मिला है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है समझने वाली कि रेपिडली राइज मतलब ये जल्दी आ जाता है। 2 से 4 घंटों में ही हमें ब्लड में पता कर पाएंगे इसको, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक, हृदय रोगों के लिए बहुत ज्यादा विशिष्ट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। स्टे लेट, ये बहुत समय तक, यानी कि बोल रहे ना 10 दिन तक, मैंने बोला 10 दिनों तक हमारे ब्लड में उपस्थित रहता है, ठीक है। एकदम आप नहीं पता कर पाओगे तो आप बाद में भी इस चीज का पता कर सकते हो। जो ट्रोपोनिन आई है इसकी नॉर्मल रेंज याद रखना 0 से लेकर 0.04 एनजी ml पर ml, नैनोग्राम, ठीक है। एनजी मतलब नैनोग्राम पर ml में होता है। और ट्रोपोनिन टी की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 0.01 एनजी पर ml, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ये नॉर्मल रेंज में रटवा नहीं सकता, आपको माइंड में रखना पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट लो गाइस, ठीक है। याद रखना, जो ट्रोपोनिन है 2 से 4 घंटे में ब्लड में मिल जाएगा और 10 दिन तक प्रेजेंट रहता है। हृदय रोगों के लिए ही विशिष्ट रूप से इसका टेस्ट लगाते हैं हम लोग, इससे हृदय की कोई भी बीमारियों को समझा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं मैं। सीकेएमबी, सीकेएमबी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, समझिएगा आप लोग इसको। सीकेएमबी को, सीके का मतलब होता है क्रेटिनिन काइनेस, और एमबी का जो मतलब होता है ना गाइस, एमबी का जो मतलब होता है वो होता है, एमबी का मतलब मायोग्लोबिन बाइंडिंग, ठीक है। मायोग्लोबिन बाइंडिंग इसका मतलब होता है, देखिए जरा ये टेस्ट होता क्या है। इट इज अ एंजाइम विच इज प्रिपेयर इन हार्ट मसल, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है, प्रिपेयर जो कि हार्ट की मसल्स के द्वारा बनाया जाता है और हृदय की मांसपेशियों में उपस्थित रहता है, ठीक है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि हृदय की मांसपेशियों के अंदर उपस्थित रहता है। दूसरी चीज, प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन। ये काम क्या करता है सीकेएमबी एंजाइम? ये जो हमारी मसल्स है ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्स होती है ना हार्ट की, तब उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक। ये विशिष्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है हार्ट अटैक। यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक लग रहा है तो हम इस टेस्ट की सहायता से पता कर पाते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि एंजाइम होता है सीकेएमबी क्रेटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसकी डिटेल पे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूं मैं। जो सीकेएमबी जो हमारा होता है, सीकेएमबी रिलीज जब ब्लड में रिलीज होता है 2 से 4 घंटों के अंदर हमें ब्लड के अंदर उपस्थित हो जाएगा और लगभग 3 दिनों तक हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित ये
रहता है। ठीक है, इसकी जो कुछ खासियत होती है जैसे कि रैपिडली राइज, बहुत जल्दी ब्लड में आ जाएगा। वेरी स्पेसिफिक होता है भैया, बहुत ज़्यादा। स्टे लेट, लंबे समय तक हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित रहता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है सीकेएमबी की, वो होती है 5 से लेकर 25 इंटरनेशनल पर यूनिट लीटर। ठीक है, क्योंकि हमेशा एंजाइम्स की आईयू में ही नापी जाती है उसकी यूनिट। याद रखना, कोई भी एंजाइम हो उसके आगे हमेशा यूनिट जो होती है आईयू, इंटरनेशनल यूनिट लगती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है, वो होता है एंटी प्रो बीएनपी। ये एंटी प्रो बीएनपी का मतलब क्या होता है समझो गाइस। एंटी प्रो को मतलब एन टर्मिनल प्रो बी नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। ठीक है, इट इज अ हार्मोन जो एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट होता है लगाते हैं। हॉर्मोन्स होता है विच इज सिंथेसाइज बाय हार्ट मसल, जो कि हमारी हृदय की मांसपेशियों के द्वारा बनाया जाता है। ये लिखा हुआ मैंने हिंदी में भी, आप पढ़ सकते हो। हाई लेवल ऑफ दिस हॉर्मोन्स इंडिकेट दैट हार्ट इज नॉट प्रॉपरली पंपिंग। यदि आपका हृदय ढंग से पंप नहीं कर रहा है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा हृदय कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक एंजाइम, सॉरी, हमारा जो होता है हॉर्मोन्स होता है एंटी प्रोबीएनपी, इस हॉर्मोन्स के थ्रू हम पता कर पाते हैं। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, इट इज इंक्रीज ड्यूरिंग द हार्ट फेलियर। यदि आपका हार्ट फेलियर हुआ है तो एंटी प्रोबीएनपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंटी प्रोबीएनपी की जो नॉर्मल रेंज होती है गाइज, वो होती है 125 पीजी, पिकोग्राम में होती है पर एमएल। ठीक है, पर एमएल में 125 पिकोग्राम मिलता है। यदि आपका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है तो एंटी प्रोबीएनपी का लेवल बढ़ जाएगा। ये भी एक स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइज। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको समझाई है मैंने, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। जब तक आप लोग मेरे चैनल को जाओ विजिट करो, और भी चीजें वहां पे डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।